हम लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कशन स्टार्ट किया है अपना रेस्ट एंड मोशन से। तो मैंने आपको बताया कि रेस्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एनी पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। अगर कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज ना करे तो उसको हम लोग कह देते हैं रेस्ट। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोशन के बारे में, तो अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम से हमको देखना, ठीक है, तो उसको हम लोग कह देते हैं मोशन। लेकिन यार बच्चों, सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जो रेस्ट और मोशन होता है ये एब्सोल्यूट नहीं होता। जो रेस्ट और मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। ये स्पेलिंग देख लेना, थोड़ा गलत होगी क्या। एब्सोल्यूट नहीं होता। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी चीज का फिक्स हो जाना, कि सिचुएशन बदलती रहे लेकिन वो फिक्स रहे, है ना। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं आपसे चीनी, तो चीनी का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट, मीठा। तो वो एब्सोल्यूट है कि मतलब सिचुएशन कैसी भी है वो तो मीठी रहेगी ना, मतलब, है ना। तो वही चीज है कि रेस्ट और मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। अब एब्सोल्यूट नहीं होता इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको अभी समझाऊंगा बस 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें एक टॉपिक और यहाँ पे समझना पड़ेगा। वो टॉपिक है हमारा रेफरेंस फ्रेम। ये टॉपिक है हमारा रेफरेंस फ्रेम। और रेफरेंस फ्रेम को ही हम लोग और क्या बोल देते हैं? रेफरेंस फ्रेम को ही हम लोग बोल देते हैं ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम को ही बच्चों हम लोग और क्या बोल देते हैं? ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या मतलब है भाई रेफरेंस फ्रेम का? तो रेफरेंस फ्रेम एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रॉम वेयर, a coordinate system from where any particle is observed, any particle is observed, ठीक है। यानी एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जहां से हम किसी भी पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई ऑब्जर्व करने का मतलब है कि वो एक्चुअल में कर क्या रहा है, मतलब वो रेस्ट में है, वो मोशन में है, वो चल क्या रहा है उसके जीवन में। जैसे मान लो कि ये कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने बना दिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप मान लो कि कोई भी एक पार्टिकल है, वो पॉइंट ओ से अपनी मोशन को स्टार्ट कर रहा है और पॉइंट ए तक जा रहा है ना। तो मोशन को स्टार्ट कर रहा, पॉइंट ए तक जा रहा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि उसने अपनी पोजीशन को चेंज करा है। देखो आप, ओ से ए पहुंच गया, मैं बोल तो रहा हूं कि ओ से ए पहुंच गया, ओ से ए जा रहा है, तो यानी जा रहा है तो पहुंच गया होगा ए तक, तो पोजीशन चेंज करी उसने। अच्छा, बिना मोशन किए कोई पार्टिकल पोजीशन कैसे चेंज कर सकता है? मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना। मोशन तो कर ही रहा होगा ना वो। अगर सीधी सी बात है कि मोशन कोई पार्टिकल कर रहा है तो उसकी 2 स्टेट बनती हैं, एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन, क्योंकि उसने मोशन करी। और अगर कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसकी सिर्फ एक ही पोजीशन रहेगी, वो कौन सी रहेगी? इनिशियल वाली। भाई फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो एक ही पोजीशन है ना फिर, तो ऐसा मान लो आप। या हम ऐसा भी कह दें कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही पॉइंट है, जो पार्टिकल रेस्ट में। लेकिन जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसके लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। उसके लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बच्चों? अलग अलग हो जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, ओके। नाउ अब अगर हम ऑब्जर्वर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वर का मतलब है कि किसी भी पार्टिकल को देख कौन रहा है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि बी इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे ऑब्जर्वर हो जाएगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट की बात हो रही है। ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर, क्योंकि बी को ए ऑब्जर्व कर रहा है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बी को यहाँ पे कौन ऑब्जर्व कर रहा है? बी को यहाँ पे ए ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए क्या हो जाएगा? एक तरह का रेफरेंस फ्रेम हो जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं यहाँ पे बैठा हूं, आप मुझे स्क्रीन पे देख रहे हो, और मैं आपको हालांकि देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में क्या आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो मेरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो या मोशन में? रेस्ट में। कैसे? क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, आप जहां बैठे हो वहीं तो हो। और आपके रिस्पेक्ट में अगर मैं अपनी बात करूं, तो आप अगर मुझे देखोगे तो आप क्या बोलोगे? क्या मैं रेस्ट में हूं या मोशन में हूं? तो आप बोलेंगे कि मैं रेस्ट में हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बदल रहा है लगातार। लेकिन अब मैंने आपसे बोला कि जो रेस्ट और मोशन होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता। कैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है? अर्थ है, ऐसे हम लोगों ने माना। और ये क्या है? मून है, मतलब ऐसे हम लोग मान ले रहे हैं। हालांकि मून थोड़ा बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, ठीक है, मान लेते हैं। तो अर्थ पे एक
खड़ा हुआ है एक इंसान, इसका नाम है मुन्ना, इसका नाम है मुन्ना, ठीक है। और अर्थ पे एक इंसान और खड़ा हुआ है, मान लेते हैं इसका नाम है ना मुन्ना, ठीक है, इसका नाम है ना मुन्ना। और एक इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है मून पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मुन्ना नाना, ठीक है। ये तीन इंसान यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक का नाम है मुन्ना, एक का नाम है ना मुन्ना, एक का नाम है मुन्ना नाना। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर मुन्ना के रिस्पेक्ट में बात करी जाए कि मुन्ना नाना क्या कर रहा है, ना मुन्ना ना क्या कर रहा है, बताओ। मुन्ना के रिस्पेक्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ना मुन्ना क्या कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, रेस्ट में है या मोशन में, बताइए जल्दी से। रेस्ट में। रेस्ट में, वेरी नाइस, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही फ्रेम में, क्योंकि ये दोनों के दोनों एक ही रेफरेंस फ्रेम में। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि मुन्ना के रिस्पेक्ट में मुन्ना नाना क्या कर रहा है, अब आप बताओ। रेफरेंस फ्रेम वही है, मोशन, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर। नहीं तो ये कर क्या रहा है, मतलब रेस्ट में है या मोशन में? मैं पूछ रहा हूं कि इस मुन्ना के रिस्पेक्ट में ये मुन्ना नाना क्या कर रहा है, रेस्ट में है या मोशन में? देखो आपको इतना तो पता है कि अर्थ मोशन कर रही है कि रेस्ट में, बताओ। अच्छा, अर्थ मोशन कर रही है कि रेस्ट में? मोशन कर रही है ऑब्वियसली। और मून क्या कर रहा है, वो रेस्ट में है कि मोशन में? वो भी मोशन में है। वो भी मोशन कर रहा है। मोशन। क्या दोनों की स्पीड सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं ना। हाँ, तो मुन्ना भी मोशन कर रहा है, मुन्ना नाना भी मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि मुन्ना के रिस्पेक्ट में मुन्ना नाना क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन, ठीक है। लेकिन अब मेरी बात सुनना आप, मैंने यहाँ पे आपसे पूछ रहा हूं मैं कि मुन्ना के रिस्पेक्ट में इस ना मुन्ना ने क्या करा, रेस्ट में, ठीक है। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस मुन्ना नाना के रिस्पेक्ट में ये ना मुन्ना क्या कर रहा है, ये नामों में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? मोशन। हाँ, वेरी नाइस। तो पहले तो अभी 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 ये थोड़ी देर पहले रेस्ट में था और अभी ये मोशन करने लगा, मतलब ऐसा कैसे, मतलब इंसान तो एक ही है, मतलब ऐसे कैसे, मतलब एक ही टाइम पे दो सिचुएशन कैसे हो सकती हैं कि रेस्ट में भी है मोशन में भी है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने रेफरेंस फ्रेम बदल दिया यहाँ पे। यस सर। ठीक है, पहले रेफरेंस फ्रेम हमारा मुन्ना था, उसके बाद रेफरेंस फ्रेम हमारा मुन्ना नाना था, ठीक है। तो जब रेफरेंस फ्रेम हमारा ये फर्स्ट वाला था तो ये जो हमारा ना मुन्ना है वो रेस्ट में था, और जब हमारा रेफरेंस फ्रेम ये सेकंड वाला हो गया तो ये जो ना मुन्ना है वो मोशन करने लगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट तो नहीं है, फिक्स तो नहीं होता हमेशा कि अगर कोई पार्टिकल किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। किसी और के लिए हो सकता है वो मोशन कर रहा हो, किसी और के लिए हो सकता है वो रेस्ट में हो, पार्टिकल सेम है, एक ही टाइम पे बात हो रही है। जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आपके रिस्पेक्ट में तो मैं रेस्ट में हूं ना। लेकिन अगर यहाँ मेरे आगे पीछे से कोई बाइक से निकल जाए, तेज कार से निकल जाए कोई चलाते हुए, तो वो क्या बोलेगा कि मैं रेस्ट में नहीं हूं, मैं मोशन कर रहा हूं, बोलेगा। जैसे अगर आप कार में ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, बस में ट्रेवल कर रहे हो और रोड साइड आपको पेड़ दिखाई देते हैं, रोड साइड आपको पेड़ दिखाई देते हैं, तो पेड़ देख के आपको क्या लगता है, पेड़ देख के आपको क्या लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन क्या रियल में जा रहा है? मोशन नहीं, रियल में नहीं जा रहा, वो सब हमें फील हो रहा है कि हाँ यार पेड़ पीछे जा रहा है। इसका पेड़ पीछे जाने का मतलब है कि आपके रिस्पेक्ट में पेड़ पीछे जा रहा है, बट पेड़ रियल में पीछे नहीं जा रहा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पेड़ पीछे नहीं जा रहा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो पेड़ वही है जहां था, एक्चुअल में आप आगे जा रहे हो ना, तो इसकी वजह से आपको लग रहा है कि पेड़ पीछे जा रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? यस सर। वेरी नाइस। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल से और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जैसे मान लो ये एक कार ए है और एक ये कार बी है, मतलब थोड़ा गौर से सुनने की जरूरत है आपको थोड़ा यहाँ पे। अगर कार ए यहाँ जा रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और कार बी जा रही है सेम स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों का स्पीड भी सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, ओके। तो अब आप मैंने आपसे पूछा कि बताओ ए और बी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, बताओ। मोशन कर रहे हैं सर। कैसे? अच्छा, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है। अच्छा, जब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, तो ऑब्जर्वर कौन है, सबसे पहले आप ये बताओ।
मैंने अगर पूछा ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? बात तो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट की हो रही है ना, तो ए ऑब्जर्वर हो गया ना यहाँ पे। अब ए का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड में। बी का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड है राइट साइड में। तो अब आप मुझे बस इतना बता दो कि ए के रिस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, रेस्ट में है कि मोशन में? कोई इशू नहीं है, आप आराम से बताओ आंसर, जो आपको ठीक लगता है वो बताइए। हाँ बताइए। सब मूव कर रहा है, मोशन में होगा। आपको इन दोनों को आपस में देखना है, आप इनकी स्पीड मत देखो। आप ये क्यों देख रहे हो कि मतलब इनके पास स्पीड है तो ये मोशन है, मतलब। अब अच्छा, एक एग्जांपल और सुनो। एक एग्जांपल और मैं आपसे बता रहा हूं, आपको दे रहा हूं। जैसे मान लो कि एक कार है ये, ठीक है। इस कार में मतलब ये 4 सीट है और ये कार मोशन कर रही है। मान लो कार जा रही है आगे, ठीक है, इधर जा रही है कार। मतलब कार का थोड़ा मैनेज कर लेना, थोड़ा गरीबों वाली कार है ये, ठीक है। ये कार मान लो जा रही है यहाँ पे 50 km/h की स्पीड से, ठीक है ना। और यहाँ पे खड़े हैं आपके शशांक सर, यहाँ खड़े हैं, मतलब ये खड़े हैं शशांक सर। आप जा रहे हो कहीं घूमने, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो घूमने, लग गई होगी ट्रिप कोई अपने दोस्तों के साथ, या ठीक है। तो अब यहाँ पे मान के चलो कि ये ड्राइवर है और यहाँ आप लोग सब बैठे हुए हो। मान लेते हैं कि ये बैठी है मान लो विभा, ये बैठी है तनिषा, और ये बैठी अनुवा, और ये शशांक सर खड़े हैं। मतलब शशांक सर को छोड़ दिया आपने, मतलब जा रहे हो घूमने, जो है मतलब गलत बात है ये, खैर ठीक है। तो ड्राइवर इस कार को 50 km/h की स्पीड से चला रहा है। अब आप मुझे ये बताओ कि विभा आपकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। अब आपकी स्पीड कितनी है ये तो मैंने पूछा, लेकिन मैंने आपसे ये नहीं पूछा, ये मैंने आपको नहीं बताया कि आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आपकी स्पीड पूछी जा रही है। अब अगर आपकी स्पीड 50 km/h है, तो क्या 50 km/h आपकी जो स्पीड है वो ड्राइवर के रिस्पेक्ट में है? नहीं, ड्राइवर के रिस्पेक्ट में नहीं है, क्योंकि ड्राइवर तो आपके बगल में बैठा है। ड्राइवर आपके बगल में बैठा है, ये आप बैठे हो, और आप दोनों साथ में ही तो ट्रेवल कर रहे हो कार के साथ में। 50 km/h की स्पीड जो है वो कार की स्पीड है। तो रोड पे खड़ा होके मैं देख रहा हूं तो मुझे ये लगेगा कि उस कार में जिसमें आप चारों लोग बैठे हुए, उस कार की स्पीड कितनी है? 50 km/h। 50 किलोमीटर। तो फिर मेरे रिस्पेक्ट में विभा की स्पीड भी कितनी है? 50 km/h। 50 km/h। विभा कार में बैठी, यस सर। ठीक है। और मेरे रिस्पेक्ट में तनिषा की स्पीड भी कितनी है? 50 km/h। 50 km/h। मेरे रिस्पेक्ट में अनुवा की स्पीड भी कितनी है? 50 km/h। मेरे रिस्पेक्ट में ड्राइवर की स्पीड भी कितनी है? 50 km/h। मेरे रिस्पेक्ट में ओवरऑल पूरी कार की स्पीड कितनी है? 50 km/h। बिकॉज मैं रोड पे खड़ा होके देख रहा था, मैं रेस्ट में था। क्लियर हुई बात? यस सर। नाउ अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि विभा के रिस्पेक्ट में तनिषा की स्पीड कितनी है, अब आप मुझे बताओ। सर रेस्ट में होगी हमारी। रेस्ट में क्योंकि पोजीशन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि Yes, पोजीशन sir. चेंज नहीं हो रही। नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि विभा के रिस्पेक्ट में अनुवा की स्पीड कितनी है? रेस्ट में सर। रेस्ट में है। और अगर आपसे पूछा जाए कि विभा के रिस्पेक्ट में ये ड्राइवर कितनी स्पीड से चल रहा है? ये भी रेस्ट में। ये भी रेस्ट में है। मैंने यहाँ पे आपको क्या समझाया कि अगर एक ही रेफरेंस फ्रेम में कई सारे ऑब्जेक्ट हैं तो वो सारे के सारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ठीक। अब सुनना, यहाँ पे ए और बी दो पार्टिकल है हमारे पास, दो कार मान लो या कुछ भी मान लो। इन दोनों का स्पीड कैसा है? देखो सेम है। इन दोनों का स्पीड कैसा है? सेम है, सेम डायरेक्शन है। अरे भाई यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल की, अगर सेकंड एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि विभा जा रही है इस साइड में और अनुवा जा रही है इस साइड में। मतलब एक ही कार है, मतलब दोनों साइड कैसे जा सकती है? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? संभव है? नॉट पॉसिबल। तो दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी ए कार का स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है राइट साइड में, बी कार का स्पीड भी 10 मीटर पर सेकंड है राइट साइड में। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं? रेस्ट में है। रेस्ट में है। बात आई समझ? यस सर। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू।
ओके, वेरी नाइस। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि पूछता है भारत कि आप मुझे ये बताओ कि जैसे मान लो एक बाइक है, ठीक है, और एक बाइक पे दो लोग बैठे हुए हैं, मान लो ए और बी, ऐसे मतलब ये बाइक तो लग नहीं रही कहीं से, लेकिन मतलब मान लेना कि मतलब दिस इज अ बाइक, मान लेते हैं हम, ठीक है, दिस इज द बाइक, ओके। तो इस बाइक का स्पीड मान लेते हैं कि 50 km/h है। इस बाइक का स्पीड 50 km/h है, इधर जा रही है, और इस बाइक पे दो लोग बैठे हुए ए और बी, ठीक है। ए मतलब क्या है, ए का नाम क्या है, मुन्ना, और बी का नाम क्या है, नामुन्ना। ये दोनों के नाम है, मुन्ना और नामुन्ना। अब आप मुझे ये बताओ कि मुन्ना के रिस्पेक्ट में नामुन्ना क्या कर रहा है, एक ही कार पे मतलब बाइक पे बैठे हैं दोनों, रेस्ट में। रेस्ट में ना, वेरी नाइस। और अगर आपसे पूछा जाए कि नामुन्ना के रिस्पेक्ट में मुन्ना क्या कर रहा है, ये बढ़िया गाना गाती है ये तनीषा, मतलब गाना अच्छा गाती है, आवाज मतलब देख बढ़िया आवाज आ रही है। तो मुन्ना के रिस्पेक्ट में नामुन्ना रेस्ट में, और नामुन्ना के रिस्पेक्ट में मुन्ना रेस्ट में। अच्छा, कार सॉरी ये जो बाइक है, इसको ए जो ड्राइवर है ना वो चला रहा है, मतलब अब आपको सिंपल सी चीज समझ में आ गई होगी कि अगर यहाँ से खड़ा होके कोई देख रहा है, मान लो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, शशांक सर देख रहे हैं आपके, ठीक है, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो यार ये बाइक चल रही ना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे सामने से निकल गए कोई घूमते हुए, मतलब ऐसे कैसे, मतलब मुझे फिर नहीं लगे। तो यहां से अगर मैं इस बाइक को देख रहा हूं कि बाइक यहां से चल रही है, जा रही है, घूमती हुई जा रही है, तो मेरे लिए तो ए और बी दोनों मोशन कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। लेकिन वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। इसका मतलब है फिर बदल गई चीज है क्या, कभी रेस्ट कभी मोशन, कभी रेस्ट है कभी मोशन है, कभी दिन है कभी रात, वही चीज। इसका मतलब है सर ये एब्सोल्यूट तो होता ही नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, बदल सकता है। रेफरेंस फ्रेम के बदलने से रेस्ट और मोशन बदल जाएगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। यस। वेरी नाइस। सो अब मुझे आप इतना बताइए कि इस रेस्ट और मोशन में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट है, क्लियर हो गई हो, समझ में आ गई? नो सर। वेरी नाइस, ठीक है विभा, तनिषा, वेरी नाइस, गुड। तो ये रेस्ट और मोशन का बेसिक कंसेप्ट जो है हमारे जीवन में, उसको हम लोगों ने मतलब थोड़ा समझने की कोशिश करी है कि मतलब चल क्या रहा है, रेस्ट और मोशन में होता क्या है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने समझा, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी समझा कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, तब बदलता है। रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेफरेंस फ्रेम बदलेगा तो रेस्ट और मोशन भी यहाँ पे बदल सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सर रेफरेंस फ्रेम बदल गया तो हमेशा बदल ही जाएगा रेस्ट और मोशन, ऐसा भी नहीं है, बदल सकता है, मे बी, नॉट कैन, आई एम नॉट यूजिंग कैन, मे यूज कर रहा हूं मैं, मे मतलब पॉसिबिलिटीज तो है, लेकिन मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बदल भी सकता है नहीं भी बदल सकता है। इज इट ओके? यस सर। वेरी नाइस। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे, ओके। तो डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है जीवन का कि डिस्टेंस को समझ लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है, क्या आप में से किसी को पता है? तब तक मैं लिख ही देता हूं, द रियल पाथ लेंथ, द रियल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, द रियल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो रियल पाथ लेंथ होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं डिस्टेंस। मतलब क्या है इसका, कि पार्टिकल जिस पाथ पे चल रहा है ना, पार्टिकल जिस भी पाथ पे चल रहा है, वो सीधा जा रहा है, वो टेढ़ा जा रहा है, वो गोल जा रहा है, वो कहीं भी जा रहा है, मतलब कैसा भी जा रहा है, तो जिस पाथ पे वो चल रहा है उस पाथ की जो रियल लेंथ है उसको आपको डिस्टेंस बोलना है, ठीक है। पार्टिकल कैसे भी जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, गोल जा रहा है, मतलब कहीं भी जा रहा है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा भाग रहा है, मतलब गड्ढे में जा रहा है, मतलब ऊपर ब्रेकर पे चढ़ रहा है, मतलब कुछ भी हो रहा है, तो जैसे जैसे उसने अपने चरण रखे, जैसे जैसे उसने अपने चरणों को जमीन पे रखा, वो उसका डिस्टेंस होता जा रहा है, ठीक। तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, द रियल पाथ लेंथ। मैं क्या बोल रहा हूं, द रियल पाथ लेंथ, रियल पाथ क्या है उसका, जिसपे वो रियल में गया है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्टेंस। अच्छा, इसका यूनिट अगर मैं आपसे पूछ दूं कि यूनिट डिस्टेंस का क्या होगा, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर। क्या हो जाता है, मीटर।
इसके बाद अगर मैं आपसे इसका डायमेंशन पूछ दूं तो डायमेंशन इसका क्या हो जाता है, कौन बताएगा मुझे? वेरी नाइस। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। और इन L केस अगर मैंने आपसे पूछा कि ये किस तरह की क्वांटिटी है, ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आपका आंसर Scalar. तुरंत आ जाएगा क्या? Scalar quantity. स्केलर। वेरी नाइस। तो ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, हम सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन की। ओके, इज इट ओके? नाउ अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो वो चीज हमको यहाँ पे समझना है। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, थोड़ा मतलब गौर से सुनने की जरूरत है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between initial position, the shortest distance between initial position and final position of the object is called the displacement. अब मेरी बात सुनना, अभी मतलब मैं समझाऊंगा, सुनो मेरी बात। हमको कैसी डिस्टेंस फाइंड करना है, एक शॉर्टेस्ट। हमको कैसी डिस्टेंस फाइंड करना है, एक शॉर्टेस्ट, मतलब बहुत ही कम, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक की, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की। कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे मान लो कि कोई एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे ऐसे घूम के वो यहाँ पहुंच गया बी पे। तो ये जो रियल में जा रहा है पार्टिकल, मेरी बात को सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो पार्टिकल रियल में इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, ये जो नागिन बनते हुए जा रहा है, मतलब इस तरह से डिजाइन बनाते हुए, तो ये उसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका डिस्टेंस। ये उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको यहाँ पे चाहिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन को देख लिया आपने, ढूंढ लिया आपने, फाइनल पोजीशन को ढूंढ लिया कि नहीं, इन दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, इन दोनों को आप एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, समथिंग लाइक दिस। इस तरह से हम लोगों ने इसको मिला दिया, तो ये जो ब्लू कलर से बना, ये क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। ये उसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Yes. अनुवा, सॉरी विवाह, बताइए। Yes, sir, clear. ओके, वेरी नाइस। तो अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि इसका यूनिट क्या होगा, तो आपका आंसर बताइए क्या होना चाहिए, मतलब यूनिट क्या हो जाएगा इसका? मीटर। मीटर, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर मैंने आपसे पूछ दिया यूनिट, तो मीटर हो गया इसका। और अगर मैं आपसे पूछ दूं यहाँ पे कि इसका डायमेंशन कितना होगा, तो आप डायमेंशन के बारे में मुझे क्या बताएंगे, बताइए। L. डायमेंशन के बारे में आप इसके लिए बोलेंगे एल है। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि ये क्वांटिटी किस तरह की है, तो आप क्या आंसर देंगे मुझे? वेक्टर। वेरी नाइस। ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर, क्योंकि यहाँ हमें डायरेक्शन का जरूरत पड़ेगी, हमें डायरेक्शन की जरूरत है। डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द डायरेक्शन। ओके, दिस इज द डायरेक्शन। यानी ये डायरेक्शन किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। इज इट ओके? इज इट ओके? ओके, नाउ अब मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ एक क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन हो जाए, ओके? एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, मतलब आसान सा है क्वेश्चन, कोई घबराने का विषय नहीं है कि आप मतलब टेंशन ना आ जाओ, चल क्या रहा है। ये देखो, ये देखो, ये थोड़ा मजा नहीं आया इसमें, इसको थोड़ा सही से बनाया जाए। काश मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी होती। चलो ठीक, ये बन गया। पार्टिकल यहाँ पॉइंट ए से मोशन को स्टार्ट करता है, पहले वो बी तक जाता है, फिर वो यहाँ सी तक आ गया, फिर वो यहाँ डी तक आ गया, और लास्ट में वो ई पॉइंट पे आकर के रुक गया। ठीक है, तो ए से बी गया, वो ए डिस्टेंस कवर करी उसने। बी से सी वो जा रहा है, मतलब ऐसे सेमी सर्कुलर, ये सेमी सर्किल है ये दोनों के दोनों, बस रेडियस अलग अलग है दोनों का। इसका रेडियस आर है और इसका रेडियस यहाँ पे कितना है, 2r है। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, बी है, सी से डी तक का। ओके, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ए का वैल्यू 7 मीटर। यहाँ बी का वैल्यू कितना है,
8 मीटर, और रेडियस जो है ना उसका वैल्यू है 11/पाई। अब 11/पाई मतलब ये क्या है सर, मतलब है ना, तो ये कुछ सोच समझ के दिया गया है, मतलब कि आपकी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाए। ठीक है, मैं गुणा भाग सिखाने नहीं आया हूँ आप, मैं तो आपको मतलब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल सिखाने आया हूँ, मतलब गुणा भाग थोड़ी ना सीखना हमारा, तो बचपन में कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, मतलब फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ट्राई करो आप लोग इसको जल्दी से, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू ई। बताओ कितना आंसर आएगा, जल्दी से करके बताइए प्लीज। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें करना यह है कि ए से ई तक सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो डिस्टेंस को आप फाइंड कर लो पहले। तो डिस्टेंस देखो, ए पॉइंट से ई पॉइंट तक डिस्टेंस आपको निकालना है, तो मैंने आपसे बोला था डिस्टेंस क्या होता है, द रियल पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या होता है, द रियल पाथ लेंथ। तो सबसे पहले तो वो देखो ए से बी जा रहा है, ए से बी कैसा गया, स्ट्रेट लाइन। तो ए से बी तक गया था वो स्ट्रेट लाइन, कितना चला, ए चला, प्लस अब वो बी से सी देखो ये पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, वो मतलब ऐसे सरकमफ्रेंस पे जा रहा है। देखो सेमी सर्कल है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भैया, सेमी सर्कल है, सरकमफ्रेंस पे जा रहा है, तो कितना चला, पाई आर। कितना चला, पाई आर, प्लस सी से डी तक गया वो कितना चला, बी चला, और प्लस डी से ई तक भी तो जा रहा है वो सेमी सर्कल की किस पे, सरकमफ्रेंस पे। और पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr। आधे की कितनी होगी, पाई इंटू आर रेडियस। तो रेडियस इसमें 2r है, तो इसकी वजह से यहाँ 2r ही हो जाएगा। अरे मतलब सरकमफ्रेंस ये होता है ना, पाई इंटू डायमीटर पूरा, या ऐसे लिख दो कि 2π इंटू रेडियस, ऐसे लिखते हैं ना पूरे का। तो बस ये है, अब वैल्यू रख लो, आप सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ए का वैल्यू कितना है, 7 है, पाई एज इट इज है, आर का वैल्यू कितना है, 11/पाई है, बी का वैल्यू 8 है, पाई एज इट इज, 2π एज इट इज, आर कितना है, 11/पाई है। पाई से पाई कैंसिल हो गया बेचारा, नहीं रहा, है ना। अब इसको कर लो आप, 8 7 15 होता 15 हो गया था। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 11 प्लस 22, तो 11 और प्लस का ये 22 भी है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6 2 8, ओके, और 2 3 4 48, ये आ गया 48 आंसर। मीटर। ये आएगा आंसर, ये आंसर आया डिस्टेंस का। ये आंसर किसका आ गया, डिस्टेंस का। बट हमें तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया कि इनिशियल पोजीशन ढूंढो। इनिशियल पोजीशन बताओ जल्दी से, कहाँ है, जल्दी से बताइए इनिशियल पोजीशन कहाँ है इसमें। हाँ बोलो बोलो जल्दी, कौन बताएगा इनिशियल पोजीशन कौन सा पॉइंट है। अरे जहां से स्टार्ट करा उसने, कहां से स्टार्ट करा, ए से ए स्टार्ट। पॉइंट। यस, फाइनल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, E, किस पॉइंट पे है, ई पे है, वेरी ई नाइस, पॉइंट पे। वेरी नाइस। तो ए से ई तक आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, ए से ई तक आप क्या बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, समथिंग लाइक दिस, बन गई ना ये स्ट्रेट लाइन, ब्लू कलर वाली दिख रही होगी आप, है ना। अब आपका उद्देश्य है जीवन का, आपका एम बन चुका है कि इस ही लाइन की लेंथ निकालना है, इसी लाइन की हमको लेंथ निकालना है, वही लेंथ हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो कैसे आप इस लाइन की लेंथ को आप फाइंड करेंगे, देखो सबसे पहले ए से बी तक तो ये ए चला, वो तो स्ट्रेट लाइन ही था पहले से, तो कितना चला, ए चला, प्लस अब इस पॉइंट बी से लेकर के इस पॉइंट सी तक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये डायमीटर है, देखो आप ये क्या है, डायमीटर है कि नहीं है। तो डायमीटर कितना हो जाता है, 2r हो जाता है, प्लस सी से लेकर के डी तक आप देखो फिर से बी ही चला है वो, तो बी चल गया, प्लस अब डी से लेकर के ई तक की हम बात करेंगे तो ये फिर से डायमीटर के अलाउंग चला है, तो डायमीटर कितना हो गया, आप देखो रेडियस 2r है तो डायमीटर 4r हो जाता है। वेरी नाइस, वैल्यू रखो। तो ए का वैल्यू कितना है, 7 है, बी का वैल्यू कितना है, यहाँ रख दो आप, 8 है, ये 4r और 2r कितना हो जाएगा, 6r, तो 6, और r का वैल्यू कितना है भैया, 11/पाई, और पाई का कितना होता है, 22/7, 7 चला गया ऊपर। कोई डाउट, कोई इशू, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। 11 से ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, तो 7 8 15 होता है, और प्लस का 7 3 सा 21 होता है, और 15 में जब आप 21 ऐड करोगे 36 मीटर आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ चुका हमारे इस क्वेश्चन का। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। मुझे नहीं लग रहा कि अब इसमें कोई आपको डाउट, यस सर। कोई डाउट तो नहीं है ना मतलब
सर। अच्छे से समझ आ गई चीजें? यस सर। वेरी नाइस। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ओके? एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, जो मतलब हम लोग नहीं करेंगे, मतलब आप लोग करेंगे। हम लोग का मतलब आप लोग, मैं तो करूंगा लास्ट में, मतलब ठीक है। अ फार्मर वांट टू गो टू हिज फील्ड, गो टू हिज फील्ड्स। मैं लिख दे रहा हूं पहले, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम his home to fields. Okay, so this is the question. Please try this question. Okay, solution करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, हालांकि शायद मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि हो सकता है आपको पता हो पहले से। ये एक्सिस वगैरह तो आप मतलब डायरेक्शन जानते होगे। ये ऊपर नॉर्थ होता है, ये नीचे साउथ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये ईस्ट होता है और यहाँ पे ये वेस्ट होता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। अ फार्मर वांट्स टू गो टू हिज फील्ड, अपने खेतों पे जाना चाह रहा है। फॉर दिस पर्पज, इसके लिए ही हैज टू मूव 30 मीटर नॉर्थ, उसको 30 मीटर नॉर्थ चलना है। एंड देन टेक्स अ टर्न टू राइट, फिर उसको राइट टर्न लेना है और 40 मीटर चलना है। तो अब वो पहुंच गया अपने फील्ड्स पर, खेतों पर। तो आपको उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसके घर से लेकर के फील्ड तक, ठीक है। एक चीज को हमेशा याद रखना कि कोई भी पार्टिकल जहां से अपनी मोशन को स्टार्ट करेगा, हम उसी पॉइंट को ओरिजिन मान लेंगे। यहाँ पे पार्टिकल या जो फार्मर है वो अपने घर से स्टार्ट कर रहा है मोशन को, तो उसका घर जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओरिजिन। यानी उसके घर पे ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बिठा देंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसके घर पे ले जाके रख देंगे, मतलब ठीक है। उससे पूछेंगे नहीं, हम रख देंगे बस। तो ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन हो गया। कहने का मतलब है कि ये उसका घर हो गया, एच होम, ये उसका घर हो गया, ठीक है। तो अब आपको सिचुएशन सारी समझना है, कहां जा रहा, कैसे जा रहा। प्लीज आप इसको क्वेश्चन को ट्राई करो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके मुझे बताइए। आपको मिलते हैं पूरे 2 मिनट। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि मतलब वो अपने घर से खेतों तक जाना चाह रहा है, तो उसके घर को तो हम लोगों ने ओरिजिन मान ही लिया था। अब उसने बोला है कि 30 मीटर वो जा रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी ऊपर की तरफ वो गया 30 मीटर। ये नॉर्थ हो गया, वो यहां तक गया 30 मीटर, मान लो पॉइंट ए तक पहुंच गया। ये 30 मीटर चला है वो नॉर्थ तक, ठीक है। इसके बाद उसने एक राइट टर्न लिया। तो अब वो इधर खड़ा होकर राइट टर्न लेगा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा ना, यहाँ की तरफ। तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया और मान लेते हैं कि वो कितना चला है, 40 मीटर चल गया। 40 मीटर। 40 मीटर चल गया, ठीक है। वो पहुंच गया पॉइंट बी पर। अब वो पहुंच गया अपने खेतों पर। तो अब आपको डिस्टेंस बताना है। तो अगर आपको बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा। मैंने बोला था रियल पाथ लेंथ, रियल में कितना चला, 30 + 40, 30 + 40, यानी 70 मीटर चला। 70 ये तो मीटर। रियल हो गया यस उसका। सर। और अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये हो गई इनिशियल पोजीशन H2 और ये हो गई फाइनल। इसको मिला दिया अपन ने एक लाइन से, ये देखो H2B। ये हो यस सर। जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस स्क्वायर वही लगा दो थ्योरम, बचपन में जो पढ़ी थी अपन ने, बचपन का थ्योरम लगाएंगे। 30 तो स्क्वायर, 30 स्क्वायर प्लस का 40 स्क्वायर, दैट इज 40 स्क्वायर। ये 50 मीटर आंसर आ जाएगा आपका। यस सर। तो उम्मीद करता हूँ, क्या ये नहीं आ रहा मुझे समझ, क्या बोल रही मतलब पता नहीं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे, ओह ये क्या हो गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। उम्मीद मैं करता हूं कि ये जो टॉपिक है आज का हमारा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और रेस्ट एंड मोशन, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ऐसा मैं मान के चलता हूँ। यस सर। यस वेरी सर। नाइस, ठीक है। तो कल की क्लास से हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड और उसके कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।